नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बिजनौर के नहटोर पहुंचे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि आप सबसे सपा गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार के लिए वोट मांगने आया हूं। पहले चरण में ही भाजपा की बोनी नहीं होने वाली है। 2022 में जनता का भरपूर समर्थन हमें मिला था। बिजनौर में भी हम जीते थे, लेकिन यहां हमें हरा दिया गया था। बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसी कड़ी में अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र के नहटौर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिस सीट पर हम लोग बैठे हैं वहां भी बहुत कम वोट से हरा दिया गया था। यूपी में बहुत जगह हमारे प्रत्याशी हराए गए। आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। आज बैसाखी का त्योहार है। बैसाखी की सभी को बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि जो महापुरुष तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, सरकार नहीं दे पाई। बीजेपी की सरकार हमारे संविधान को बदल देगी। हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। यह संविधान हमें आसानी से नहीं मिला। इसके लिए जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। बेरोजगारी पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो सपना दिखाया है कि हम सबसे आगे हैं, आज नौजवान हताश हो गया है। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि 2.5 लाख वोट हर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि 400 पर उन्हें आखिरकार मुख्यमंत्री को क्यों जेल भेजना पड़ रहा है। अगर 400 पर सरकार बना रहे हैं तो आपको दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को क्यों जेल भेजना पड़ा। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे ज्यादा साजिश करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा बीजेपी के पास कैसे पहुंच गया। यह लोग अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सोचो, आप हर एक कंपनी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दे रही है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ साजिश करके दूसरे के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। जिसके ऊपर एक केस नहीं है, उसे झूठा केस बना करके जेल भेजा जा रहा है। अखिलेश ने कहा, बाजार में तो महंगाई दिखाई दे रही है, वह भारतीय जनता पार्टी के चंदा वसूली की महंगाई है। यह वह लोग हैं जिन्हें कानून से लेकर संविधान तक की किसी की चिंता नहीं है। राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि हमारे विधायकों को लालच देकर तोड़ा गया है। हमारे जो विधायक गए हैं उन्हें दिल्ली से सिक्योरिटी मिली है। यूपी से तो मिला ही है, लेकिन दिल्ली से पैकेज में सिक्योरिटी मिली है। दिल्ली वाले सिक्योरिटी देने से उस्ताद हैं। सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं कि चुनाव में लाभ ले सके। अखिलेश ने कहा कि मनोज कुमार जो नगीना से प्रत्याशी हैं, वह जज की कुर्सी छोड़कर आए हैं। जो कुर्सी छोड़कर अधिकारी राजनीति में आते हैं, वह सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं। मनोज कुमार पहले इंसान हैं जो विपक्ष के साथ आए हैं। उन्होंने नगीना लोकसभा की जनता से मनोज कुमार को भारी मतों से जीत दिलाने की बात कही। आजादी के इतने दिनों के बाद भी जो हमें सम्मान और जो अधिकार मिलना चाहिए आम नागरिक को, वो सरकारें नहीं दे पाई। लेकिन जिस तरह की सरकार ये आज सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार में है, ये ऐसी सरकार है जो हमारे आज के सब अधिकार छीनेगी, हमारे संविधान को बदल देगी, हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। ये लोकतंत्र, ये संविधान कोई आसानी से हमें नहीं मिला है। इसलिए बनाने कितने लोगों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, और जिन्हें अपना इतिहास ज्ञात होगा वो जानते होंगे इस देश की आजादी में जितने हिंदू भाई खड़े थे, उसके साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे मुसलमान भाइयों ने भी इस देश को आजादी दिलाने में अपनी जान लोकसभा में, नगीना लोकसभा और बिजनौर लोकसभा में जो थोड़ा बहुत हमारी टूट थी, आज संगठन पूरा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी और आप पार्टी ने आज बड़े जोर से और ये रैली कामयाब करी है। हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, एक इतनी बड़ी सभा करनी। ये कहा जा रहा है कि ये एक भाजपा पार्टी है, उसकी तरफ जा रहा है, ऐसा क्या कहना चाहिए? भाजपा विघटन करती है।
और भाजपा वोट नहीं लेती, वो एक उम्मीदवार खड़ा कर देती है। एक उन्होंने रावण को लाके खड़ा किया है वोटों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मगर हमें उम्मीद है, हमारे कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि वोट हमारा डिवाइड नहीं होने का और इंशाल्लाह 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।